में जमा होगा, कोई और किसी और के अकाउंट में नहीं जा सकता, ये मिस यूज नहीं हो सकता चेक का। अच्छा, कभी कभी ये लाइंस में कुछ नहीं लिखा होता, या लिखा होता है अकाउंट पेई ओनली। अकाउंट पेई ओनली का मतलब कि ये चेक उसी बंदे के अकाउंट में जमा होगा जिसका नाम उसके ऊपर लिखा हुआ है। सर क्या ये हमेशा जरूरी है कि इसके ऊपर अकाउंट पेई ओनली लिखा हो? यार अगर नहीं भी लिखा हो तो कोई बात नहीं, स्टिल ये इसी के अकाउंट में जमा होगा। लेकिन आजकल बैंक्स के जो चेक्स आते हैं उस पर अकाउंट पेई लिखा होता है इस तरीके से, नहीं भी लिखा हो तो कोई फर्क नहीं है। सही है जी। अब डिस्कस करें, अब पढ़े यहाँ पे, अ चेक इज क्रॉस्ड बाय ड्राइंग और प्रिंटिंग, ये हाथ से भी किसी क्रॉस को चेक किया जा सकता है, और या बैंक की तरफ से भी अब प्रिंटेड चेक्स ऐसे इशू होने लगे हैं चेक बुक्स के जिसपे ऑलरेडी एक चेक के ऊपर इस तरह की 2 पैरेलल लाइंस लगी होती है। अ चेक इज क्रॉस्ड बाय ड्राइंग 2 पैरेलल लाइंस, या ये प्रिंट भी हुई हो सकती हैं। When a check is crossed, the payment has to be made into a bank account. It cannot made in cash. तो उस पे कैश नहीं मिलता, वो आपके अकाउंट में जमा होगा। Most checks are now printed as a cross check. अब ज्यादातर जो चेक बुक्स आपकी इशू होती हैं, अब जरा देखो तो उस पे यूं क्रॉस लगा होता है, 2 पैरेलल हर चेक के ऊपर होंगी, और उस पे लिखा होता है विद अकाउंट पे प्रिंटेड बिटवीन द वर्टिकल लाइंस। अकाउंट पे का मतलब क्या है? अकाउंट पे स्टैंड फॉर अकाउंट पे। व्हेन अ चेक इज क्रॉस विद अकाउंट पे तो उससे होगा क्या? जैसे हमने एग्जांपल ली कि अगर ये क्रॉस चेक है उस पे ज़ियाराना लिखा है तो होगा क्या? तो पहला पॉइंट पढ़ो, इट मस्ट बी पेड इनटू अ बैंक अकाउंट बिकॉज इट्स अ क्रॉस चेक, एंड इट मस्ट बी पेड इनटू द बैंक अकाउंट ऑफ द पर्सन नेम्ड एज द पेई ओनली ऑन द चेक। तो अगर अकाउंट पे लिखा और नाम लिखा तो सिर्फ इसी ज़ियाराना के अकाउंट में ये जाएगा और किसी के अकाउंट में नहीं जा सकता ये चेक, याद रखना ये। सही जी। इन अदर वर्ड्स, अ चेक क्रॉस्ड अकाउंट पे कैन नॉट बी इंडोर्स्ड। अब जरा ये अगली कहानी समझना, इंडोर्सिंग का चेक फिर बता दूं, फिर इस स्टेटमेंट का मतलब समझाता हूं। पहले इंडोर्सिंग का चेक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इस लाइन का मतलब समझाता हूं। आप जरा दोबारा ये सारे पॉइंट्स पढ़ लो एक दफा पैरा। बच्चा ये सैलरी निकलवाने के लिए नहीं होता, ये जब आप अपने किसी सप्लायर को पेमेंट करते हो ना, फर्ज करो आपकी शॉप है और आपने किसी से कुछ चीजें खरीदी थी, अब आपने उसी के नाम पे चेक इशू करना है तो आप उसको सिंपल उसका नाम भी लिख के दे सकते हो। लेकिन अगर आपने उस पर ये 2 लाइनें खींच दी तो वो चेक को कैश नहीं करवा सकता, वो अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट ही करवाएगा। ये सैलरी के लिए नहीं होता, ये फॉर लाइक अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको सैलरी भी दी, आप कहीं जॉब करते हो, तो आप जहां जॉब करते हो उन्होंने आपको एक कंपनी ने चेक बना के दे दिया और उस पर लिखा, इस तरह अकाउंट पे लिखा और आपका नाम लिख दिया, तो इसका मतलब अब ये चेक आपके अकाउंट में जमा होगा। अकाउंट में जमा होगा तो फिर आप अपनी कैश बुक से एक नया चेक बना के अपनी सैलरी को निकाल सकते हो। इज दैट क्लियर? गुड इनफ। अब इंडोर्सिंग का चेक क्या है? फर्ज करो फर्ज करो एक चेक, आप, मैं रिपीट कर देता हूं भाईजान, जरा गौर से सुनना। आप जहां पे काम करते हो आपके एम्प्लॉयर ने आपको एक चेक दिया और उस पे 2 लाइनें खींच के ऐसा आपका नाम लिख दिया। जैसे मुझे चेक मिला तो मेरा नाम, जहां मैं जॉब करता हूं वहां से मुझे चेक मिला और वहां पे मेरा नाम लिखा हुआ है, तो इस चेक को मैं बैंक पे लेकर जाऊंगा, बोलूंगा मुझे कैश दे दो, तो बैंक वाले बोलेंगे इसको हम डायरेक्ट कैश नहीं दे सकते आपको, ये क्रॉस चेक है, मतलब इस पे 2 लाइनें लगी हुई हैं, ये चेक आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होगा। तो मुझसे बोलेंगे आपका बैंक अकाउंट है ना? हाँ, मैं बोलूंगा मेरा बैंक अकाउंट है, ये लो। तो वो चेक उस मेरे बैंक अकाउंट में चला जाएगा, वो पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अब आपको कैश निकलवाना है तो आप अपनी जाती वाली चेकबुक जो आपको अपनी मिली हुई है बैंक से, आप उस पर लिखोगे कि कैश कितना चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन भर के आप फिर वो अपना अलग से अपना चेक जमा कराओगे तो आप पैसा निकाल सकते हो बैंक से। अब क्लियर है जी? किसी का अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर दें। अब क्लियर है? गुड हो गया जी। मतीन अब सेट है जी? ओके। अब आप इंडोर्सिंग अ चेक पढ़ें। फर्ज करें आपको एक चेक मिला किसी की तरफ से और उस पर 2 लाइनें नहीं लगी हुई थी, खाली चेक था, ये क्रॉस चेक नहीं था। ये चेक ऐसा था कि इस पे 2 लाइन से नहीं लगी हुई थी, ये खाली चेक था। अगर 2 लाइन लग जाती तो ये क्रॉस चेक होता और आपको अपने अकाउंट में जमा कराना पड़ता।
अब ये 2 लाइन नहीं है, इस पे लिखी हुई है सारी, ये वो कैश लिखा हुआ है और कैश यहाँ पे लिखा हुआ है कितने अमाउंट का है, ये वो, इसमें 2 लाइन नहीं लगी हुई, सिंपल चेक है, क्रॉस चेक नहीं है। अब आपने कहा यार ये मुझे तो मिला लेकिन मैंने भी आगे किसी के पैसे देने हैं, तो मैं लंबा चक्कर करने की बजाय पहले इस चेक को मैं कैश करवाऊं, कैश करवा के फिर दूसरे बंदे को मैं कैश दूं, तो इससे अच्छा है कि ये तो सिंपल चेक है, ये क्रॉस चेक नहीं है, इस पे लाइन नहीं लगी हुई, ये सिंपल चेक है। आपको किसी से मिला, आपने आगे किसी और बंदे को यही दे देना है, तो आप उसको करोगे इंडोर्स। इंडोर्स का मतलब ये आप चेक के बैक पे 2 सिग्नेचर करोगे, 2 सिग्नेचर करके और वहां पे लिख दोगे कि ये चेक किसे ट्रांसफर हो जाए, XYZ बंदे को ट्रांसफर हो जाए। यानी कि जो क्रॉस चेक नहीं हो, जो सिंपल चेक हो, वो अगर आपको कहीं से मिले, आप वही चेक आगे किसी और बंदे को भी दे सकते हो। वो कैसे दे सकते हो? बिफोर गिविंग दैट चेक टू एनी अदर पर्सन, बिफोर गिविंग आपको उसको इंडोर्स करना पड़ेगा, यानी कि साइन करने पड़ेंगे और बंदे का नाम लिखना पड़ेगा, ये किसे मिल जाए। A check may be endorsed by a payee unless it's an account payee check. Unless account payee check अगर वो डबल लाइन लग के account payee वाला चेक बन गया, यानी कि क्रॉस चेक बन गया, तो फिर वो ट्रांसफर नहीं हो सकता। अगर वो विदाउट वो है तो फिर ये चेक डायरेक्टली किसी को ट्रांसफर हो सकता है। एग्जाम्पल समझे क्या लिखी हुई है। सपोज हैड मिस्टर डी रिटन अ चेक पेबल टू एफ, किसे मिल जाना चाहिए? एफ। और कितने का? ये 3000 का। किसने बनाया? मिस्टर डी ने बनाया। इट कैन बी इंडोर्स्ड बाय पेई, एफली राइटिंग हिज सिग्नेचर ऑन द बैक। एफ, ये चेक किसे मिला था? एफली को मिला था। एफली ने उसको क्या किया? उसकी बैक पे साइन किया अपना। एंड द चेक कैन बी पास टू एनी अदर पर्सन टू पे टू अदर बैंक अकाउंट। सही जी। तो एफली को चेक मिला था, उसने आगे इंडोर्स करके अपने बैक पे साइन करके लिख दिया, ये चेक मैं किसी और को दे रहा हूं, तो अगले बंदे को दे सकता है, फिर वो पैसा अगले बंदे के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, एफली के पास नहीं ट्रांसफर होगा। यहां तक क्लियर है भाई? जी भाईजान, बाकी सब लोग भी जरा जल्दी जल्दी जवाब दें। जी जी बिल्कुल, ये साइन करने का मतलब ही होता है कि यू आर इंडोर्सिंग अ चेक। लंबी कहानी लिखने की जरूरत नहीं होती, आपने बैक पे साइन कर दिए, इसका मतलब यू आर इंडोर्सिंग अ चेक, और इन्फॉर्मेशन दे दोगे किसको दे रहे हैं। ठीक है जी। आगे बात करते हैं, चेक गारंटी कार्ड्स क्या होते हैं। ये सारी चीजें हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर्स में कहीं भी पूछ सकता है, वो कोई भी लेवल हो, वो FA1 हो या FA2 हो या F3 हो, वो कहीं भी इस तरह के सवाल पूछ सकता है। क्योंकि एग्जामिनर, अगर आप F3 भी जब कभी दोगे, तो एग्जामिनर को पता है बच्चा पीछे, स्टूडेंट पीछे FA1 भी पढ़ा है, FA2 भी पढ़ा है, तो उसको ये चीजें आती हैं। वो बेशक मेंशन नहीं है F3 में, अलग से नहीं लिखा कि ये चैप्टर है, लेकिन एग्जामिनर सवाल पूछ सकता है और वो कहता भी कि मैं पूछ लूंगा आपसे, इसलिए आपको सब पता होना चाहिए। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी चेक गारंटी कार्ड्स। एन इंडिविजुअल पर्सन बट नॉट अ बिजनेस विल ऑफर हैव अ बैंक गारंटी कार्ड, और इसको नाम दिया जाता है चेक गारंटी कार्ड। दैट इज अ प्लास्टिक कार्ड इशूड टू एन अकाउंट होल्डर बाय अ बैंक। आपका अकाउंट है, मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा, मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा, मैं आप इंडिविजुअल पर्सन की बात कर रहा हूं, मैं अपनी और आपकी बात कर रहा हूं। हमारा एक बैंक में अकाउंट है और उस बैंक वाले ने हमें बैंक गारंटी कार्ड या चेक गारंटी कार्ड भी बना के दिया हुआ है। इस बैंक गारंटी कार्ड या चेक गारंटी कार्ड का फायदा हमें क्या है कि भाई देखो, हर बंदा ना चेक के थ्रू पेमेंट लेने को ना राजी नहीं होता। क्यों राजी नहीं होता? क्योंकि ऊपर कुछ देर पहले मैंने कहा था कि अगर आपने किसी को खुश करने के लिए, राजी करने के लिए चेक बना के दे दिया, और वो अगर सही चेक नहीं है, आपको पता है आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, आपने उसको फिलहाल राजी करने के लिए वो चेक उसको बना के दे दिया, तो उसका चेक फिर डिसऑनर हो जाएगा, क्योंकि आपके बैंक में तो पैसे नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसी हरकतें ना करो, आप एक अच्छे कस्टमर की तरह हमेशा अपने अकाउंट में जब पैसे हो तो चेक बना कर दो, तो उस सिनेरियो में जब आप एक अच्छे कस्टमर होते हो बैंक के, तो बैंक अच्छे कस्टमर्स को बैंक गारंटी कार्ड देता है या चेक गारंटी कार्ड देता है, दोनों एक ही बात है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि जब कभी भी आप किसी को चेक बनाकर दो ना, तो बंदा बोले नहीं नहीं भाई मैं चेक नहीं ले रहा, मैं वो पहले भी मुझे किसी ने इस तरह से चेक बना कर दिया था 2 लाख का, वो जब मैं लेने गया तो वो डिसऑनर हो गया, मैं नहीं, अब मैं चेक में पैसे लेता ही नहीं हूँ, मुझे कैश दो कैश। तो आप बोलोगे भाईजान रुक जाओ, ये देखो ये बैंक गारंटी कार्ड है, ये चेक गारंटी कार्ड है, ये लो हमारे चेक के साथ, ये लो, ये चेक गारंटी कार्ड, ये बैंक गारंटी कार्ड, ये बैंक ने हमें दिया है। क्यों दिया है भाई? हमने कभी किसी के इस तरह से साथ किया नहीं है, जिसका पैसा था उसको हमने चेक जब भी दिया तो हमारे अकाउंट में से उसको पैसा मिला है, हम ऐसे काम नहीं करते हैं। तो वो फिर बंदे को यकीन आ जाएगा, हाँ यार ये आप अच्छे कस्टमर हो बैंक के, बैंक ने जब भी तो आपको चेक गारंटी कार्ड या बैंक गारंटी कार्ड बना के दिया हुआ है कि आप जब भी कभी चेक्स के थ्रू पेमेंट करते हो तो हमेशा आपके अकाउंट में पैसे होते हैं और आपका चेक कभी भी डिसऑनर नहीं होता। आगे बढ़ो, क्या लिखा है? पर्सन रिसीविंग पेमेंट्स बाय चेक विद अ गारंटी कार्ड शुड। अब आप किसी के पास गए, अपने ऊपर अप्लाई कर लो, आपको बात आसानी से समझ में आएगी। अ पर्सन रिसीविंग पेमेंट, आप किसी से पैसे रिसीव कर रहे हो, किस तरह से रिसीव कर रहे हो? बाय चेक।
और वो साथ में विद गारंटी कार्ड, वो आपको बैंक गारंटी कार्ड भी सामने वाला बंदा दे रहा है, जिससे आप चेक ले रहे हैं वो आपको अपना बैंक गारंटी कार्ड भी दे रहा है कि भाईजान ये लो चेक और मुझ पर यकीन करो ये पैसे आपको मिल जाएंगे। रिसीव कर रहा है पेमेंट बाय चेक विद अ गारंटी कार्ड शुड चेक दैट, पहला काम क्या चेक करना है, चेक दैट द बैंक गारंटी कार्ड कवर्स द अमाउंट ऑफ द पेमेंट। फर्ज करो बैंक ने आपको चेक गारंटी कार्ड बना के दिया है 8 लाख तक की अमाउंट का, कि बंदा 8 लाख तक की जब पेमेंट बैंक के चेक के जरिए करता है तो ये पेमेंट हम इस अमाउंट तक की गारंटी देते हैं। आपको बंदे ने चेक दे दिया 15 लाख की अमाउंट का और गारंटी कार्ड उसको मिला है 8 लाख तक का, तो आपने ये सबसे पहले ये चेक करने के ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा हो तो आप उस बंदे को बोलो कि तुम 15 लाख का चेक दे रहे हो और चेक गारंटी कार्ड तो 8 लाख तक का है, हम तो नहीं रिसीव कर रहे ये अपनी पेमेंट चेक के थ्रू। दूसरी चीज आपने देखनी है वो ये है, चेक दैट द कार्ड इज स्टिल वैलिड। भाईजान हर कार्ड के ऊपर एक्सपायरी डेट होती है, ऐसा तो नहीं है कि वो आपको एक्सपायर्ड कार्ड पहना रहा है और आप यकीन कर रहे हो। एंड हैज नॉट येट रीच द एक्सपायरी डेट शोन ऑन द कार्ड, तो आपने एक्सपायरी डेट ऑफ चेक गारंटी कार्ड भी देखनी है। नेक्स्ट, राइट दी कार्ड्स नंबर ऑन द बैक ऑफ द चेक, कि वो आपको जो देखो जब भी ये चेक गारंटी कार्ड मिलता है ना तो उसका एक यूनिक नंबर होता है। एक इसका क्या होता है, हर कार्ड का एक यूनिक नंबर होता है। अगर आपके पास एटीएम है तो आपके एटीएम के ऊपर एटीएम का नंबर भी होगा, कार्ड नंबर होगा। तो अगर आप एक बंदे से चेक के जरिए पैसे ले रहे हो और उस बंदे के पास चेक गारंटी कार्ड है तो आप उसका कार्ड नंबर चेक के पीछे लिख लो। अब आपने अगला जो काम करना है वो ये यकीन कर लेना है, मेक श्योर दैट द पेयर हैज रिटन आउट द चेक डायरेक्टली, कि वो डायरेक्टली आपके नाम पे भी लिखा होना चाहिए। ये नहीं कि किसी और के नाम पे लिखा हुआ है, दे आपको रहा है और आप चेक गारंटी कार्ड का नंबर चेक के पीछे लिख के खुश हो रहे हो। तो आपने अपना नाम भी देखने के बाकी वो पैसा मुझे मिल रहा है और जो देने वाले का उसी के अकाउंट से दिया जा रहा है वो। तो ये सारी बातें कुछ देखने की हैं, सोचने की हैं रिगार्डिंग चेक